हाय गाइस, वेलकम बैक। आज मैं वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ एक कहानी से। कहानी जमाइका के एक छोटे से गांव शेरवुड कॉन्टिनेंट से। तो वहाँ पर एक जैसे कि नॉर्मली गांव में होता है कि पूरी व्यवस्थाएं वहाँ नहीं होती हैं। खाने पीने की थोड़ी सी उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, पानी की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। और ये जो गांव की मैं बात कर रहा हूँ ये अफ्रीका में है, तो जहाँ पर ऑलरेडी वहाँ तो शहरों में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। तो वहाँ पर उस गांव में खाने पीने की दिक्कत, वहाँ पर उस गांव में लाइट की दिक्कत, प्रॉपर सुविधाएं नहीं थी, पढ़ने की दिक्कत। लेकिन उसके बाद भी वहाँ से एक ओलंपियन निकलता है जो पूरी दुनिया में, जिसका नाम आज भी पूरी दुनिया में है। वो एक कोई रिच फैमिली से नहीं आता, वो कोई बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करता था, वो कोई एथलीट वाली फैमिली से बिलोंग नहीं करता था। उसके फादर मदर जो थे वो एक बहुत नॉर्मल सी, जैसे गांव में होती है, वो ग्रॉसरी स्टोर या जिसको हम किराना स्टोर बोलते हैं, वो चलाते थे। मैं बात कर रहा हूँ यूसेन बोल्ट की। यूसेन बोल्ट की अगर मैं अचीवमेंट की बात करूँ तो उनकी 3 बड़ी अचीवमेंट की अगर मैं बात करूँ या उनका बैकग्राउंड में आपको बताऊँ तो वो बोला जाता है कि अकेले ऐसे इंसान हैं इस धरती पर जो चीता की स्पीड को मैच कर सकते हैं। उनको फास्टेस्ट मैन अलाइव बोला जाता है। ऐसा इंसान जो सबसे तेज़ है और जो जीवित है। उन्होंने 3x3 किया था ओलंपिक्स में। 3x3 ओलंपिक्स का क्या मतलब होता है कि 3 ओलंपिक्स में, 3 गेम्स में, तीन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतना। यानी कि अगर हर स्पोर्ट में एक गोल्ड, इसका मतलब कुल मिला के उन्होंने 3 ओलंपिक्स में 9 गोल्ड मेडल जीते। एक उनको वापस करना पड़ा था क्योंकि उनका जो एक साथी थे उनको वो डोप टेस्ट में फेल हो गए थे। ये बैकग्राउंड है एक ऐसे इंसान। अब आप सोच के देखो, एक इंसान जो ऐसे गांव से आ रहा है और लगातार ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत रहा है, जहां पर अच्छे अच्छे कंट्रीज़ के, विकसित कंट्रीज़ के, लेट्स सपोज यूएस के, रशिया के और भी यूरोपियन कंट्रीज़ के जो एथलीट थे वहाँ पर उनके साथ में compete कर रहे थे। तो ऐसा क्या था, ऐसा क्या हुआ होगा कि वो उनको लगातार हर बार हराते रहे। अगर मैं उनके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में आपको बताऊं तो आप उनको अपने से रिलेट भी कर पाओगे। जैसे कि उनकी जो हाइट थी वो है, यूसेन बोल्ट की हाइट है 6 फुट 5 इंच। नॉर्मली बोला जाता है जो शॉर्ट स्पोर्ट्स होते हैं, या शॉर्ट स्प्रिंट रेस जो होती हैं, वहाँ पर मीडियम हाइट के लोग ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं इन कंपेयर टू लंबी हाइट के लोगों के। लेकिन उसके बाद भी 6 फुट 5 इंच बहुत लंबा आदमी हो गया। उसके बाद भी उन्होंने उस चीज़ को डिफाई किया। ये तो एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट ये था कि उनका जो एक पैर था वो दूसरे पैर से थोड़ा सा छोटा था। तो नॉर्मली अगर आपकी बॉडी स्ट्रक्चर में इस तरीके की दिक्कत है तो आप रेस के बारे में तो सोचोगे ही नहीं, और अगर सोचोगे भी तो इतना बड़े स्पोर्ट्स के बारे में आप नहीं सोचोगे कि मैं ओलंपिक में जाके वो भी 3 बार और लगातार मैं गोल्ड जीतता रहूं। लेकिन उन्होंने ये सब चीज़ें नहीं सोची। उन्होंने अपनी मेंटल लेवल को उस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया कि उन्होंने सोचा होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उन्होंने सोचा होगा कि मैं कर सकता हूँ। ये उनका 2 मैं आपको नेगेटिव पॉइंट बताए। तीसरा नेगेटिव पॉइंट वो तो बहुत ही बड़ा था, वो ये कि जब उन्होंने शुरुआत करी अपनी इस स्पोर्ट में, तो वो लगातार पीछे आते थे। चाहे वो उनके लोकल गेम्स हों या फिर शुरुआत के ओलंपिक्स हों या फिर उनकी शुरुआत की जो और कंपटीशन थे वहाँ पर, वो लगातार पीछे आते रहे। लेकिन फिर भी ये सेम इंसान ही था जो इतनी नेगेटिविटी अपने आसपास होने के बाद भी ये जो अचीवमेंट मैंने आपको पहले बताई, उनको पास कर पाया, उनको पार कर पाया। हम यूसेन बोल्ट के साथ क्या सीख सकते हैं? हम उनसे क्या सीख सकते हैं? हमें ये देखना पड़ेगा। मेरे पास कई सारे कमेंट्स आते हैं या कॉल्स आते हैं। नॉर्मली कॉल्स ज़्यादा आते हैं या व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, और लोग उसमें बोलते हैं कि मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है, अब मुझे इंग्लिश मीडियम में यूपीएससी देना है, तो क्या मैं दे पाऊँगा? मैं देखने में अच्छा नहीं हूँ, तो क्या मैं यूपीएससी क्लियर कर पाऊँगा? क्योंकि इंटरव्यूअर में तो मैंने सुना है कि किसी टीचर ने बोला है कि अगर आप देखने में अच्छे नहीं हैं तो आपका इंटरव्यू बहुत जल्दी क्लियर नहीं होगा।
ये तो एक बहुत बड़ी, पता नहीं किस टीचर ने बोला है, ऐसे तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। तो मतलब आप अपने बैकग्राउंड को लेकर कभी भी इनसिक्योर मत हो। मान के चलिए अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको सिर्फ 1 या 1.5 साल लगेगा एक बहुत ही ब्रिलियंट लेवल की इंग्लिश सीखने में। अगर आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हो जहाँ पर आपके बहुत अच्छे परसेंटेज नहीं हैं, तो आप उसको भी क्लियर कर सकते हो, बशर्ते कि आपके अंदर एक आग होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये क्लियर करना है किसी भी हाल में। अगर आप ऐसी फैमिली से आते हो जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं हैं, तो भी आपको उस चीज़ को डिफाई कर सकते हो। अगर मान के चलो, मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मान के चलिए आप एक बहुत रिच फैमिली से नहीं आ रहे हैं या एक मिडिल क्लास फैमिली से नहीं आते हैं, तो भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो और साथ में कोई ट्यूशन्स हो सकते हैं, कोई और छोटा काम हो सकता है, वो आप कर सकते हो। तो हमें अपनी परिस्थितियों से कभी घबराना नहीं चाहिए। हमारी परिस्थितियाँ ही तो हमें मजबूत बना रही हैं। एक ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ है, वो क्यों मेहनत करेगा? वही मेहनत करेगा या वही आगे बढ़ना चाहेगा जिसके पास चीज़ों की कमी है। जब हमारे पास चीज़ों की कमी होगी, वही चीज़ हमें आगे बढ़ने पर प्रोत्साहित करेगी, वही हमें मोटिवेट करेगी। अगर हमने देखा है कि हमारे घर में बहुत अच्छा रहने सहने का इंतज़ाम नहीं है, तो वही चीज़ तो हमें मोटिवेट करेगी कि हम अपनी फैमिली के लिए कुछ बहुत अच्छा कर जाएं, या हम उनको, अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को हम अच्छी शिक्षा, या अपने माता पिता को हम अच्छा रहन सहन दे पाएँ। सो आप इस कहानी से ये बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि अगर आपने चाह लिया तो लाख बुराइयां आपके अंदर हों, लाख नेगेटिविटी आपके आसपास हो, तब भी आप उस चीज़ को बहुत आसानी से पराजित कर सकते हो और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो। ये चीज़ें बड़े ध्यान से करो। अगर आप तैयारी शुरू करी है अभी किसी एग्ज़ाम की और आपको डाउट है कि मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर कैसे होगा मेरा, तो उस डाउट को साइड रखो, अपने फोकस पर ध्यान रखो, अपना काम ध्यान रखो कि मुझे ये क्लियर करना है बस। ऐसी कोई ताकत नहीं है दुनिया में जो आपको रोक सके। थैंक यू वेरी मच।